नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सदैव सतत और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग बिहार के चुनाव से संबंधित भी और कुछ और सामयिक विषयों पर एक गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। बिहार के चुनाव के संबंध में एक न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर है प्रतीक त्रिवेदी, वो इसी तरह का जो है जनता की राय लेता रहता है। तो जब भी चुनाव आता है इस तरह का, तो उसको देखने से क्या लगता है, जो नीतीश के समर्थक है, नीतीश ने ये काम किया, नीतीश ने वो काम किया, नीतीश ने ये विकास किया, वो विकास किया, और उसका विरोधी कहता है कि नीतीश ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ विकास हुआ ही नहीं है। तो बस यानी दो ही धाराओं पर इस तरह की बहस और चर्चा और इस तरह का वाद विवाद छेड़ा रहता है कि इस सरकार ने यानी जो सरकार करने वाली वही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होती है, और विरोध पक्ष वाले जानते हो ये कुछ कोई काम हुआ भी है, विकास हुआ भी है, तो उसको नकारता है। इस तरह की मानसिकता देश के लिए घातक है। जिसने काम किया है वो जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की जरूरतें नहीं है। ये जनता पर छोड़ दे कि जनता उसका मूल्यांकन करे। अब जनता कैसे मूल्यांकन करेगी, ये राजनीतिक दलों का काम नहीं है कि उसको उंगली पकड़ कर बताए उसको। यदि आपका काम है तो जनता उसको देखे। लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का जो एक बहुत गंदी आदत बनी हुई है, और विरोध पक्ष का है कि सही को भी गलत कहने का। अब विरोध पक्ष में सभी आते हैं, कभी जेडीयू भी विरोध पक्ष में रहा होगा, और आज आरजेडी जो है ये विरोध पक्ष में है। लेकिन सवाल जेडीयू और आरजेडी के विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में रहने से ही बहुत बड़ा है और उसके आगे है। ये जो इस तरह की जो पार्टियां हैं, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, कोई इसको ध्यान से देखे तो इन पार्टियों में फर्क क्या है? दोनों घोर जातिवादी हैं, और जातिवाद मतलब यह होता है कि समाज को कमजोर करना, समाज में विखंडन पैदा करना, संविधान के उस आदेश का सीधा उल्लंघन जिस संविधान की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री महोदय या नीतीश महोदय, वो कहता है कि हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोग, तो पर उसमें जातियों का कोई स्थान बिल्कुल होता ही नहीं। तो उस संविधान के उस आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन है
और उस भारत के संविधान का अपमान है। और भारतीय समाज को कमज़ोर करने का अपराध तो है ही। तो अब देश को चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को चाहिए, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को चाहिए कि इनमें कोई फर्क न करे। ये समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं जो कि संविधान के भी विरुद्ध कार्य कर रही हैं। तो इनका भारत की पावन धरती से विनाश ही एकमात्र जो है वो इसका समाधान है। इसलिए इस चुनाव को, कोई भी चुनाव आता है, प्रांतीय चुनाव आते हैं, अभी इसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा, इसके बाद और भी चुनाव आएगी, इसके बाद 2017 का आएगा, 24 का आएगा, कोई भी आएगा, उपचुनाव आएंगे। उस माध्यम से अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ये कर्तव्य हो जाता है कि इन समाज के तोड़ने वाली शक्तियां जो हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जो कि सिर्फ जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही नहीं, बल्कि बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी और ये सपा बसपा टीएमसी तो खैर बहुत पहले से हैं और वो बहुत छाती तान करके वो जातिवाद करते हैं, संप्रदायवाद करती हैं और मुंह से वो कुछ भी कहें, लेकिन उनके जो कर्तव्य हैं, जो उनकी करतूतें हैं, वो साफ दिखाती हैं कि घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक हैं और आपराधिक वृत्ति की हैं वो अलग से, भ्रष्टाचारी हैं वो अलग से, पक्षपाती हैं वो अलग से। तो इनसे निजात पाने की इस देश को, इस मुल्क को आवश्यकता है और इलेक्शन को, चुनाव को यही मौका समझना चाहिए। इसी इलेक्शन के माध्यम से, इसी वोट के माध्यम से, मतपेटी के माध्यम से वो इनसे निजात पानी। हाथरस की घटना ले लीजिए। एक तो हमारे जो बहू बेटी के साथ इस तरह से, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उस तरह का जघन्य अपराध हुआ। और उसके बाद इन दुष्टों की नौटंकी। एक दुष्ट है राहुल गांधी, नाटक, अफवाह, झूठ, ये तीन उसके संबल हैं, सहारा हैं और उसके अस्त्र हैं। नाटक करता है और झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है और जब भी उसको मौका मिलता है भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कभी चीन के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, और कभी आतंकवादियों के भी पक्ष में। ये उसकी हालत है। एक तो ये पक्ष है और दूसरा ये टीवी चैनल वाले आज तक कल दिखा रहा था कि विपक्ष का निष्पक्ष तो कभी रहा ही नहीं। निष्पक्षता के नाम पर तो कलंक है। आज तक जो है, आज तक की जो कुंडली है, जो उसका पूरा डीएनए निकालिए तो वो अरुणपुरी कौन है? अरुणपुरी जो है एक रैंक आउट है जीएनपीसी का। वही हाल जो है न्यूज़ 24 का है, वही एनडीटीवी का है। तो ये तो देश के दुश्मनों के पक्ष में माहौल जब भी मिलता है, माहौल ये बनाते रहते हैं, कभी सफाई से, कभी बेहयाई से। तो ये रोल इन सबों का रहा, मीडिया के रूप में टीवी चैनलों का, जो कि एनपीसी के टाउट के द्वारा स्थापित की गई है। और दूसरी वो जो छोटे मियाँ हैं बीजेपी के लोग, आदित्य योगी नाथ और मोदी जी की सरकार,
अब कह रहे हैं कि उसमें साजिश है। अरे भाई मोदी जी, बुद्धिमान मोदी जी और बुद्धिमान आदित्यनाथ योगी जी, साजिश करने वाले कौन है बताइए ना। देश बता दीजिए कि साजिश करने वाले कौन है। ये देश जानता है साजिश करने वाली एक ही पार्टी है, वो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, या जिसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी उसको कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन भारतीय तमाम ताकत दल एक दिन सिखा देगा कि इसको आप कांग्रेस कहना बंद कर दीजिए, इसको जीएनपीसी ही कहिए। बाद में चुनाव आयोग भी शायद इसको जीएनपीसी के नाम से मान्यता दे दे। तो जीएनपीसी और जीएनपीसी के ही एजेंट हैं पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई और या असदुद्दीन गिरोह, कन्याकुमारी गिरोह, इस टाइप के, लेकिन हैं इसी के एजेंट। तो अब देखिए देश के साथ धोखेबाजी क्या है बीजेपी की, मोदी सरकार की, या आदित्यनाथ जो है वो योगी जी की। ये सिर्फ पीएफआई का नाम लेंगे, लेकिन पीएफआई का जो गुरु घंटाल है जीएनपीसी है, उसको ये बचाते हैं, उसके खिलाफ दो एक शब्द जरूर बोलते हैं। तो इनको देश की चिंता नहीं है, देश कैसे महफूज हो इसकी चिंता नहीं है, हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहे इसकी चिंता नहीं है। बस ये जीएनपीसी को बचा के रखना है, इनकी साजिश है, और सजा के रखना है ताकि इसी को दिखा करके बीजेपी के पक्ष में एक वोट बनाने का माहौल बनाया जा सके। ये साजिश जो है बीजेपी की, आदित्यनाथ या योगी जी की हो या जब मोदी जी की, सबकी इस तरह का जो रवैया है बहुत ही राष्ट्रघाती है, भारत विरोधी है। यही चीज़ जो है इसी वाक़या से पूरे देश को समझना चाहिए कि बीजेपी कितनी खतरनाक है, कितनी राष्ट्र विरोधी है। तो साजिश रचने का हमेशा सिलसिला रहा है जीएनपीसी, और जीएनपीसी को बराबर बचाने का सिलसिला रहा है बीजेपी का। और अब अपना चेहरा छुपाने के लिए जो जीएनपीसी के एजेंटों को जो छुटभइये हैं उनको उन पर निशाना साध करके अपने कर्तव्य का वो इतश्री करने की इसकी आदत बन गई है बीजेपी। न तो इसकी चिंता, न तो इसको चिंता है इस देश की, न तो अपने देशवासियों की। बस एक ऐसी साजिश जिसमें जीएनपीसी के एजेंटों पर निशाना साध करके और वो टीवी चैनलों को थमा करके फिर जीएनपीसी को बचाना, इसकी रक्षा करना उसके पापों के लिए, ये साजिश है बीजेपी। तो बीजेपी इसमें जो है इस रूप में इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक, और मुखौटा क्या बनी हुई है, राष्ट्रवाद। तो उसका राष्ट्रवाद कितना छली कपटपूर्ण तो है ही, कितना खतरनाक है इस मुल्क में, ये देखने को। भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय वाम से जहाँ यह आगाह कर रहा है कि इन देश के दुश्मनों से, भारत समाज के दुश्मनों से निजात पाने का या इनसे आज़ादी पाने का निश्चय करना होगा। और वो निश्चय जो चुनाव के वक्त में वो उस निश्चय का सबूत देना होगा, उसका साबित करना होगा, उनको शून्य वोट दे करके। जब तक ये भारतीय वाम ताकत दल के सदस्य या उम्मीदवार नहीं आते हैं,
अच्छा, भारतीय, हम नहीं कहते कि भारतीय जनता दल के सभी उम्मीदवारों को मैंने बिल्कुल आंख मूंद करके आप उसको समर्थन दीजिए या वोट करिए। उनको भी वही जो बताया गया है, चार पैमानों के आधार पर, 4 पैरामीटर्स, वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं है, समर्पित है कि नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ है कि नहीं है, चरित्रवान है कि नहीं, वो भी सच्चे अर्थों में, कासूनी में नहीं। तभी आप जो है भारतीय जनता दल के भी उम्मीदवार को आप समर्थन दीजिए। बार बार कह रहा है, हो सकता है कि उसमें भी खोट हो सकता है। तो जहाँ तो उसको भी पर रखिए, और जहाँ पर भारतीय जनता दल का अभी उम्मीदवार नहीं है, सबको एक सुर से नोटा दबाइए, एकमात्र नोटा की एक क्रांति लाइए और इनको एक सिरे से खारिज करिए। इन सारी देश विरोधी और समाज और भारत समाज विरोधी ताकतों, जो कि जातिवाद के नाम पर, जातिवाद कितना इस देश के लिए जहर है और कितना घातक है, इसी प्रकार संप्रदायवाद भी, यानी इसने हमारे देश का चैन छीन लिया है, सुकून छीन लिया है, सद्भाव छीन लिया है इस जातिवाद ने। तो जितनी भी ताकतें हैं राजनीतिक दल के बीच में, उनका नाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, और उनको इस भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति के लिए इस मतपेटी का, इस चुनाव अवसर का इस्तेमाल करना है। आप सभी भारतीय भाई ये भूल जाइए कि ये नीतीश आएंगे। नीतीश और लालू में कोई फर्क नहीं, बीजेपी और जीएनपीसी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। ये भारत समाज को तोड़ने वाली है, क्योंकि हमारे जो अमर शहीद आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत ही इस मुल्क को, हमको, आपको आज़ादी मिली। तो उनके जज्बों का भारत तभी सामने आ पाएगा, तभी साकार होगा, जबकि ये समाज विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतों का समूल नाश हो भारत की इस पावन धरती से। और इसके लिए कोई हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करनी है, कोई आंदोलन नहीं करना है। मत पेटी, इलेक्शन करना, नोटा दबाना सबको। तो नोटा एक ऐसा असर है, सबको रिजेक्ट, ये जरूरी। तो जहाँ ये बता रहा है, दूसरी ओर भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि अपने समाज में किस तरह से भारतीयता आधारित समरसता, सद्भाव लाना बहुत जरूरी है। उसके फायदे क्या क्या हैं, इसके संबंध में एक एपिसोड में मैं बताया गया था कि किस तरह की गंदगी अभी भी पड़ी हुई है, उसका सामना आप कैसे करेंगे। जैसे कि मैं एक जनसभा को संबोधित कर रहा था, और वो जनसभा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ही था। करीब 50 के आसपास, 50-55 के आसपास वो तादाद रही है। हमने वही राष्ट्रभक्ति का और भारतीय एकता की, इसका बस दो ही मंत्री है, भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति। तो इसी के विषय में हम समझा रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो मेरा एक ऐसा कार्यक्रम रहता है कि जब अब हम अपनी बात कह लेते हैं
तो उनकी प्रतिक्रिया से मतलब यह है, प्रतिक्रिया मतलब नहीं कि हमने क्या अच्छा बोला या खराब बोला, नहीं, जो बात कही गई उसमें से यदि कोई बात समझ में आती है या उसके मुतल्लिक कोई बात और जानकारी प्राप्त करनी है, कोई और स्पष्टीकरण और साफ कोई, तो वो हम जो है या भारतीय जनता दल इसके लिए पूरा अपनी आवाम को मौका देता है। तो जब ये दौर आया कि हम पूछने कि भाई कि अब आप बताइए कि कुछ इसमें पूछना है, जांचना है, कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए, सबका स्वभाव पूछिए। तो एक ने कहा कि सर जी ये ख्याल तो अपने मुल्क के लिए बहुत उत्तम है, बहुत ही उम्दा है और ऐसा होना ही चाहिए। देखिए उनकी प्रतिक्रिया है, और हम लोग जितना बन पड़ेगा इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस दिशा में काम करेंगे। इसमें कमी बस ये रही कि भारतीय जनता दल के पास साधन की कमी तभी थी, आज भी है, लेकिन उसको जुटा रहा है। तो ये चीज़ बार बार ये चूँकि मानसिक कुंठा जो है बहुत गहन करके है, गलत अवधारणाएं, गलत विचार, गलत मैंने क्या कहा इंडोक्ट्रिनेशन, ये परत दर परत जो है इन देश विरोधी, भारत विरोधी भारतीय समाज विरोधी ताकतों ने हमारे आपके दिमाग में बैठाया हुआ है। तो एक मुल्क परस्त बात को सिर्फ एक ही बार आप कह देंगे तो उससे वो नेता नहीं आएगा। बार बार उनके दिमाग को यानी वो मैंने उनके मस्तिष्क को और जहन का शुद्धिकरण करना हो। तो वही बता रहा है कि ये इस बात को बहुत पसंद किया गया। अब बार बार हम लोग जा नहीं पाए साधनों की सीमा के कारण। तो ये बात वो लोग बोले थे कि सर जी हम इसको मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत उम्दा बात है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक टिप्पणी ये आई, एक प्रतिक्रिया ये आई। दूसरे की प्रतिक्रिया ये थी कि सर आपकी बात तो ठीक है, भारतीयता होनी चाहिए, भारतीयता की बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उस माहौल को बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जिस वक्त हम लोग ये करना शुरू करेंगे तब तक ये मुलायम चले आएंगे। अब मुलायम कहेंगे कि अरे मुसलमानों तुम लोग कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों के लिए हमने पूरा दिल का खजाना खोल दिया है, कहाँ जा रहे हो। तो जब एक सज्जन ने ऐसा कहा, देखिए मैंने बल्कि पूरा मजमा जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज ही था। यानी देखिए जब भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कहा जाता है, इसका मतलब है जिसको आप सभी लोग सुविधा अनुसार मुसलमान कहते हैं। मुसलमान कहना भारतीय जनता दल हमारे उन भारतीय भाई बहनों का यानी भारतीय माहौल के मुताबिक एक अपमान है। भारतीय माहौल कहता है सबको अपना भारतीय भाई बहन समझो, उस तरह से व्यवहार करो, सबको उसी तरह से अपनाओ, गले से लगाओ और इसका एहसास दिलाओ कि हम आपके भाई बहन हैं। किस आधार पर? भारतीयता के आधार पर। इसलिए मुसलमान सबसे भारतीयता के माहौल में रहना जो है भारतीय जनता दल सख्त किया। हमारे भारतीय भाई आस्था उनकी है इस्लाम की, इसलिए ये संबोधन सर्वथा उचित है। जिनको आप अपनी सुविधा अनुसार मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता दल चाहता है कि सभी लोग ऐसा कहें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और इसी प्रकार जितनी भी अलग अलग आस्थाओं की है, किसी को हिंदू नहीं, सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, यानी सबसे भारतीय भाई बहन का नाता जोड़ना है, अपनाना है, गले लगाना है, अपने का एहसास दिलाना है, भारतीयता आधारित। तो वो एक
कह रहा था कि सर जी हम जब ऐसा व्यवहार करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे तो मुलायम सिंह आ जाएंगे, ये ऐसा बोलेंगे। तो एक और सज्जन थे उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उसी मजमे से, वो ज़्यादा इन बातों के प्रति गंभीरता से वो इन चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश कर रहे थे और समझे भी थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मुलायम सिंह यदि आएंगे तो मुलायम सिंह से कह देंगे कि भाई मुलायम सिंह जी हम लोग मुसलमान नहीं हैं, देखिए हम लोग भारतीय हैं, हमारी आस्था जरूर है, पंथ की आस्था इस्लाम की है, लेकिन हम लोग जो पहचान है कि हम भारतीय हैं। हमारे उस भारतीय भाई की ये वाणी भारतीय ओमता के दल के लिए एक पथ प्रदर्शक बन गई। और भारतीय ओमता के दल ने बल्कि उसके आधार पर एक सूक्ति बना लिया, एक कथन बना लिया, और उस कथन को साधन हो रहा तो उसको बल्कि बैनर पोस्टर में लगवाएगा। कथन यह है, ये कहता है कि हम सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भारतीय ओमता के दल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। देखिए क्या वक्तव्य है कि हम इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भारतीय ओमता के दल के माध्यम से इस मुल्क को बताना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारी न तो कोई पहचान है और न तो कोई वजूद। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति को जरा इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति को या किसी संगठन को या किसी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता को दूरबीन लेकर के मुसलमान की तलाश है इस मुल्क में, तो बेहतर उसके लिए होगा कि वो भारत के बाहर जाए, वो ईरान जाए, इराक जाए, कुवैत जाए, बांग्लादेश जाए, वहाँ उनको मुसलमान मिलेंगे। यहाँ तो हम सभी लोग भारतीय। इतनी ऊंची बात भारतीय ओमता के दल ने हमारे उस भारतीय भाई कौन इस्लाम आस्था के वाणी से, उनके वचन से, उनकी दृढ़ता से सीखा। तो इसी प्रकार और भी काफ़ी लोग कटिबद्ध लोग हैं। और आज देखिए ये एक पूरी फौज लगाई गई है बीजेपी के द्वारा, DK दुबे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ दिन रात इस्लाम के खिलाफ जो है करके जो है भारतीय माहौल को जो है विषाक्त बनाया जा रहा है, जहरीला बनाया जा रहा है। और इसी के देखा देखी कुछ मुल्ले हैं, कठमुल्ले हैं, जो कि एजेंट हैं GNPC के। किसके एजेंट हैं? GNPC के, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के एजेंट। वह भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ही शैली में भारतीय समाज में पंथ के नाम पर जहर घोल करके भारतीय माहौल को जहरीला बना रहे हैं। वो एजेंट किसके हैं? GNPC। तो यदि हर चुनाव से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ये सब समाज को, भारतीय समाज को गंदा भी कर रहे हैं, कमज़ोर भी कर रहे हैं, और भारतीय माहौल को विषाक्त बना रहे हैं। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाली फौज, और उधर जो है GNPC के जो एजेंट हैं, असामाजिक तत्व हैं, मुल्ले के रूप में, और सभी मुल्ला नहीं, जो GNPC के एजेंट उतने ही,
बाकी तो समाज तो बहुत ही मुल्कपरस्त है। देखिए इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज पर जिस प्रकार हमारा मुल्क जो है सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस प्रकार और जो पांथिक आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर कि देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रभक्ति पर नाज है इस देश को। और उसी प्रकार भारतीय जनता दल को, पूरे मुल्क को इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के की देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर, मुल्कपरस्ती पर भारतीय जनता दल को भी इस मुल्क को नाज है। लेकिन ये हकीकत के साथ साथ कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ मूल्यों के रूप में, कुछ वैसे भी, और वो असामाजिक कट्टरवादी और उसमें कुछ हिंसक भी है। तो जीएनपीसी के एजेंट शासन को चाहिए कि उनको टैकल करने के पहले जीएनपीसी को नस्ल में नाबूद करे, अपने आप वो मर जाएंगे। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी ठीक उसको उल्टा करते हैं, निशाना साधेंगे उनके ऊपर, बचाएंगे जीएनपीसी को। यही तो धोखा है देश के खिलाफ मोदी जी का, बीजेपी का। और तो फिर उसी विषय पर आ जाइए कि इस देश को, अच्छा, जितने अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके समाज की देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर पूरे मुल्क को नाज है। भारतीय जनता दल को भी नाज है। इसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, उसकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती पर पूरे मुल्क को, भारतीय जनता दल को नाज है। लेकिन इस माहौल को गंदा करने वाले एक जो ब्रिगेड ये बीजेपी लगाई है, पुष्पेंद्र प्रोसेस एंड कंपनी, और उधर जो है असदुद्दीन एंड कंपनी और पीएफआई कंपनी, और उस प्रकार और भी है, इनको कुचलने की आवश्यकता है। यदि देश में सुकून स्थापित करना है, यदि देश में सद्भाव, भारतीय सद्भाव स्थापित करना है, तो इन ताकतों को और इन ताकतों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उनको कुचलने की आवश्यकता है। अब कुचलने से मतलब नहीं कि किसी भारी वस्तु है, किसी मतपेटी पर ये कुचल देंगे, अपने आप उनको चोट मिल जाएगी। हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलना है, मतपेटी पर जवाब दीजिए, बहुत गहरी चोट मिलेगी बीजेपी को भी, जेएनपीसी को भी, वाम दलों को भी और भी लोगों को। तो वो जो है एक अमृत वाक्य जो है भारतीय जनता दल ने उस हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई के इस विचार से बनाया। हम उसको फिर से दोहराना चाहते हैं। यह है कि हम सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भारतीय जनता दल से के माध्यम से पूरे मुल्क को बताना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं, शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न कोई पहचान। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति को या संगठन को या राजनीतिक दल को या उसे राजनीतिक दल के नेता को दूरबीन लेकर के मुसलमान की तलाश है अपने देश में, तो इसके लिए बेहतर है कि वो इस देश के बाहर जाए। वो उसको पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, ईरान जाए, बांग्लादेश जाए, कुवैत जाए। यहाँ तो हम सभी लोग भारतीय हैं, यहाँ हम लोग मुसलमान नहीं हैं। बहुत ऊंचा ख्याल। कितने लोगों ने कहा कि ये पोस्टर बनवा करके मुलायम सिंह यादव के घर के सामने लगाइए, ये पोस्टर बनवा करके राहुल के सामने लगाइए।
तब जाकर कि वो तमाचा मिलेगा। और ऐसा ही पोस्टर बनवा करके वो मायावती के घर के सामने लगाइए। ऐसा ही पोस्टर बनवा करके तो मोहन भागवत के घर के सामने लगाइए। ऐसा ही पोस्टर बनवा करके असदुद्दीन के घर के सामने लगाइए। तब मुल्क भी समझेगा। और ऐसा ही मोदी जी को भी वो आना दिखाइए, बीजेपी वालों को भी आना दिखाइए। तो ये भावना है, ये भावना खोजनी पड़ती है, इसी भावना को जगाना है। और उसी प्रकार अब ये चूँकि एपिसोड लंबा हो जाएगा, हमने तो अब अगले में बताएंगे। इस प्रकार हम एक कार्यक्रम, अपने पारिवारिक कार्यक्रम, चूँकि बेटे की शादी थी तो एक भतवान कार्यक्रम होता है। भतवान मतलब सबको अपने गांव के लोगों को खाना वाना खिलाते हैं, एक कार्यक्रम होता है। उसमें भी किस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं और भारतीयता का मतलब सबको गले लगाना, भेदभाव नहीं करना, लाना है। तो क्या क्या बाधाएं आएंगी और कैसे उसका, यदि आप में भारतीयता के जज्बा है तो उसका समाधान कैसे आप देंगे। अब इसका विस्तार से वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। और किसी एपिसोड में किया हुआ भी है, लेकिन नमूना बता दे रहे हैं कि जब भगवान कार्यक्रम होता है खाना खिलाना, और जब बेटे की शादी करते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश में ये प्रथा है। तो जब हमने ये इसके लिए अपने गांव के लोगों से यहाँ से जाकर के मशवरा किया, तो लोगों ने ये बोला कि अरे साहब यहाँ तो लोग बटे हुए हैं। और उसको लोगों ने ऐसे कहा कि देखिए साहब, यदि आप इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, यदि इनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे, और यदि आप हमको बुलाना चाहते हैं तो कम से कम इनको मत बुलाइएगा। भली समझ, इतना बिखराव गाँव में। इसका भी सामना किया गया। और फिर एक ने बोला कि साहब एक समस्या और भी इससे भी बड़ी है, बड़ी विकट और विकराल है। मैंने कहा वो क्या है भाई? उन्होंने कहा कि साहब जो हरिजन लोग हैं, अब देखिए लोग हरिजन कहते हैं, चमार कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये सब जो संबोधन है वो उचित नहीं है। भारतीय जनता कहते वो कभी भी उचित नहीं मानता है। उनके लिए बस एक ही शब्द है कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई हैं, अभी थोड़ा सा पिछड़ापन है, लेकिन उनका दर्जा उनकी बराबरी का है, हमारे भारतीय भाई हैं। तो उनका साहब ये जो हरिजन लोग हैं, खाना खाने के बाद वो पत्तल ही नहीं उठाते हैं। बताइए अब कौन उनका पत्तल उठाएगा? ये समस्या उन्होंने रखी। लेकिन यदि हम अगले एपिसोड में इसको विस्तार से और बताएंगे, यदि हम में आप में भारतीयता का जज्बा है, वो भी सच्चे अर्थों में सबका समाधान उसी जज्बे से बड़े आसानी से निकल जाए। लेकिन भारतीयता के जज्बे की ईमानदारी होनी चाहिए, और वही ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। भाई आप सबको गले लगा रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के। और जहाँ आप में भेदभाव जो है किसी भी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जान लीजिए। भेदभाव जो है किसी भी एकता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और किसी भी माहौल का वो शत्रु होता है, किसी भी आधार पर। तो उसका भी समाधान छोटे पैमाने पर भारतीयता के जज्बे से वो खो जाएगा। और इसी प्रकार कई ऐसे अनुभव। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि पूरे देश के लोगों को एक करना है, एक रूप में समझना है, भारतीय एकता लानी है, एक मजबूती लानी है। और देश में बहुत बिखराव चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिखराव चल रहा है। तमाम आधार, जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर
प्रांत के आधार पर तमाम जत्थे बने हुए हैं, अनगिनत, सभी के सभी भारतीयता की, भारतीय एकता के परम शत्रु हैं। इन शत्रुओं का विनाश करना, तभी भारतीय माहौल आएगा, तभी हमारे उन अमर शहीदों की जिनके लिए कुर्बानी दी थी, तभी उनकी कुर्बानी सार्थक होगी, चरितार्थ होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।